बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं माशाल्लाह मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और कल इंपॉर्टेंट डे है, लास्ट डे है मंथ का। तो मंथली क्लोजिंग लेट्स सी कि क्या वो 42,000 से ऊपर आती है, पॉजिटिव क्लोजिंग आती है। और तीसरा चांस ये कि क्या मार्केट जो है वो अपने आप को करेक्ट करती है। चांसेस यही हैं कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी और अगर न्यूज़ ने सपोर्ट किया तो इसकी भी चांसेस हैं कि एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग यानी मे बी 42,000 का लेवल मार्केट जो है वो मेंटेन कर ले। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जो एक रैली बन रही है, इसमें बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी एक गेन ले चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें देखें स्ट्रेटजी जो सी है ना, वो ये कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स अभी भी उन लेवल्स पे हैं जो कि बेहतरीन आपको बाइंग का चांस दे रहे हैं, तो उनको फोकस कर लें। अगर किसी में आप इस वक्त कुछ गेन मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके वो स्टॉक्स जो उनसे मैं आगे अभी डिस्कस करता हूँ, उनमें से अगर आप बाय करना सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं, आगे उनकी अच्छी जो सा रिज़ल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं, कुछ में अच्छे पे आउट भी एक्सपेक्टेड हैं और अच्छी मूवमेंट तो उनमें एक्सपेक्टेड है ही है और इस वक्त बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं। तो होगा ये कि अगर मार्केट थोड़ा सा आगे जाके करेक्ट भी करती है तो जो ऑलरेडी एक इंक्रीज़ कर चुके हैं अपनी प्राइस को, एक थोड़ी बहुत रैली बना चुके हैं, उनमें फिर करेक्शन आ जाएगी। तो ये जो स्टॉक हैं इस तरह के, ये फिर आगे अभी फर्दर जोन सा है आपको एक अच्छी मूवमेंट दे देंगे। तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन आ जाते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट की आज क्या क्लोजिंग आई और क्या न्यूज़ हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कल के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो जी 331 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 41,671 पे की एस इंडेक्स ने क्लोज़ किया और वॉल्यूम भी बेहतर था। और आज भी मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही और ख़ास तौर पे आखिरी अगर आप देखें ट्रेडिंग सेशन के एंड पे मार्केट ने फिर अच्छा खासा जो है फर्दर जो है आज अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बनाया और बाइंग देखी गई। अगेन अनाउंसमेंट हो रही है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, एमरजेंसी मीटिंग्स की और तमाम चीज़ों की, वो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और उसके वजह से हर स्टॉक में एक मूवमेंट जो सी है बन रही है। तो इस प्री बजट रैली आप कह सकते हैं, वट एवर द रीज़न, हर साल एक प्री बजट रैली बनती है कुछ र्यूमर्स पे। इस दफ़ा ये टैक्सेशन के हवाले से जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है और जिसको अवॉइड करने के लिए कंपनी जो है वो स्टेप्स ले रही हैं, तो इसको आप एक प्री बजट रैली कह लें। बाकी डेफिनेटली जब बजट पे अनाउंसमेंट्स आएंगी या फर्दर कोई न्यूज़ आएंगी तो वो एक मोमेंट बनाएंगी और फिर पोस्ट बजट रैली बनती है जब एक्चुअल चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फिर वो पोस्ट बजट रैली बनती है, डिफरेंट सेक्टर्स में बनती है जिनको रिलीफ मिल रहा होता है, तो वो एक सिनेरियो जो सा है वो एक डेवलप होता है। तो अभी इस जो रैली बनी हुई है इसमें देखें असल चीज़ ये होती है कि रिसेंटली भी अगर आप देखें तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, एक स्पैन है। अभी भी देखें स्पैन वही है आपका 42,000 से लेके 38,500, इसी के दरमियान ही मार्केट पिछले 5 माह से जो मूव कर रही है और 42,000 से ऊपर सस्टेन करना मार्केट थोड़ा सा वो मुश्किल फ़ील होता है। तो असल चीज़ ये है कि पहले भी डिप भी आता है, फिर एक रिकवरी भी आती है। लास्ट दिसंबर में बल्कि जब ये ईएनपी सेक्टर ने परफॉर्म किया था तो तकरीबन 3,000 पॉइंट्स की एक रैली बनी थी। बात असल में ये है कि वो जब रैली बने तो उसमें आप मैक्सिमम गेन लेकर एग्ज़िट ले लें, क्योंकि सिचुएशन अभी भी कोई ऐसी नहीं है कि कंटिन्यूसली स्टेबिलिटी आपको मिल जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मार्केट एक कंटिन्यूस रन बनाती जाए, यानी वो 42,000 से ऊपर क्लोजिंग दे और फिर 43 की तरफ चली जाए, फिर 44 की तरफ चली जाए, फिर 45 की तरफ चली जाए। तो ऐसा सिनेरियो फ़िलहाल तो नहीं है। यस, बिल्कुल होगा जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी तो मार्केट इंशाल्लाह फिर 50,000 की तरफ भी जाएगी। लेकिन जब तक जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहे हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तब तक ये जिग जैग मूवमेंट और एक ख़ास स्पैन के अंदर ही मार्केट मूव करती नज़र आती है। तो इसका नुकसान भी है कि मार्केट एक सस्टेनेबल रैली नहीं बना पाती, बट इसका फ़ायदा भी है कि अगर आप टाइमली जो है डिसीजंस लें और थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करते हुए अपनी ट्रेडिंग करें तो आपको बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिल सकती हैं और आप साथ साथ प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो इसी तरह कल के लिए भी अपने स्टॉक्स को होल्ड करें। अच्छे स्टॉक्स में कभी
ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती उसमें। अगर आपने हाई साइड पे भी बाय किया हुआ है तो लो साइड पे उसको एवरेज करें तो उसमें हमेशा आपको एक पॉजिटिव एग्ज़िट मिल जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ होती है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि वो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स होते हैं और उनमें एक मोमेंट बने भी न्यूज़ बेस्ड तो वो थोड़ी सी मोमेंट बनती है। अभी रिसेंटली एग्जांपल देख लें, आपके पास वर्ल्ड कॉल की न्यूज़ आई और मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि वो नेस्डैक पे जो सा है वो जो सा लिस्टेड होने के लिए उनका जो प्रॉपर प्रोग्रेस है वो इन लाइन है विद एक्सपेक्टेशंस और जुलाई तक वो फाइनलाइज हो जाएंगी। बट इस न्यूज़ के बाद भी सिर्फ एक दिन की एक मोमेंट आपने देखी नॉर्मल सी, वो उसमें एक जंप आया, दैट्स इट। अब होता क्या है कि इस तरह की न्यूज़ में सम टाइम बंदा देखता है कि यार 1.10 से वर्ल्ड कॉल आ गया था 1.30 तक आई थिंक, तो ये तो जनाब वो लिस्टेड होने लगा है अमेरिकन स्टॉक्स में, तो इसको तो पकड़ लो, ये पता नहीं फिर 3 पे चला जाए। कुछ भी नहीं हुआ, वो वापस आ गया। तो पेनी स्टॉक में बड़ी एहतियात से आपने गेम करनी है, क्योंकि जब तक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर इनमें मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है, और ख़ास तौर पर जब न्यूज़ बहुत ही स्ट्रांगली प्रैक्टिकली जब तक ना आ जाए तो वो चीज़ें उस तरह नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहाँ पे मूवमेंट बनती ही बनती है अच्छी। सिर्फ टाइम का वेट होता है, सम टाइम आपसे माल छुड़वाया जा रहा होता है, सम टाइम आपकी पेशेंट टेस्ट की जा रही होती है। तो बस वो आपने पीरियड थोड़ा सा गुजारना है तो उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो इसी तरह आज कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले आईटी सेक्टर को मैंने उसका लोगो मेंशन करने का मकसद ये है कि आईटी सेक्टर एज अ होल, आप इस वक्त एवेंसियन को ले लें, आप नेटसोल को ले लें, आप सिस्टम को ले लें, आप टेली को ले लें, आप इवन टीआरजी को भी अब कंसिडर कर लें, तो ये तमाम स्टॉक्स इस वक्त बाइंग रेंज में हैं जहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सिस्टम आप देख लें, 400 को ब्रेक किया उसने और उसके बाद फ़ौरन रिवर्सल लेके जो सा है वो अब ऊपर की तरफ है, और उसमें भी अब बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आई थिंक आ गई है। तो सब ने करना है इस तरह, और आप सब में मूवमेंट देखेंगे। तो आईटी सेक्टर एज अ होल इस वक्त किसी भी स्टॉक को आप आईटी सेक्टर के कंसिडर करके इस वक्त उसमें बाइंग कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी बाइंग किया तो होल्ड करें। वो तमाम जो से स्टॉक्स दोबारा से आपको परफॉर्म करते नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो से मैंने पहले भी रिसेंटली मेंशन किए थे, ड्यू टू देयर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और उनके फंडामेंटल्स, उनके प्राइस लेवल्स, उस हिसाब से कि इनको आप टारगेट करें, ये आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा गेन देंगे। उसमें से कुछ में तो एक हद तक जो है ऑलरेडी जो है पॉजिटिविटी आ चुकी है, मूवमेंट बन रही है। कुछ में इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बनेगी, और वो आपको स्टिल चांस दे रहे हैं कि आप जो है उनको अभी भी बाय करें तो एक अच्छा प्रॉफिट आपका फ्यूचर में बन जाएगा। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी NATF, नेशनल फूड्स। इसको मैंने डिस्कस भी किया था रिसेंटली और डिटेल बताई थी, इसका रिज़ल्ट भी जो रिसेंट आया है वो भी डिस्कस किया था, और जो फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, अच्छा पे आउट एक्सपेक्टेड है, हिस्टोरिकली भी अच्छा पे आउट देता है, और इसका भी हमेशा जो रैली बनती है वो इसी तरह मई से अगस्त के दरमियान जो टाइम है उसमें रैली बनती है, क्योंकि जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट इस दौरान आता है। और इसमें इस वक्त जौन सा था एक आपको ये भी बताया था कि इंडियन इनके जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने सारे स्टॉक जो से मिलियंस में जो से वो सेल किए हैं, वो सारी जो सी है सेलिंग वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये तकरीबन 90 तक आई थिंक गया था, और वहाँ से फिर ये ऑलरेडी जो है आज की क्लोजिंग भी अगर आप देखें तो तकरीबन 96 की क्लोजिंग है, 98 को टच करके ही आया है। तो स्टिल बिलो 100 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। 120 130 आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। और यहाँ से रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम है स्टॉक का। साइड आइटम है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसलिए जब मूवमेंट बनेगी तो इमीडिएटली आप 2-3 कैप इसमें देख सकते हैं। सो नेशनल फूड्स आपको इस वक्त एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, और ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आपको एक अच्छा गेन इसमें से मिल सकता है। उसके बाद आ जाए जी प्रेमा। प्रेमा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और इसके अगर आप रिजल्ट देखें रिसेंटली बहुत अच्छी ग्रोथ है, और EPS वाइज भी बहुत अच्छा है। और अगर इसकी प्राइस देखें अदर फूड सेक्टर, जैसे आप मेटको को कंसिडर कर लें तो उसकी EPS कंसिडर कर लें, उसका प्राइस लेवल कंसिडर कर लें, और एट द सेम टाइम आप प्रेमा का प्राइस लेवल कंसिडर कर लें और उसके ऊपर EPS कंसिडर करें, तो प्रेमा में ज़्यादा पोटेंशियल है। उस वक्त इसकी प्राइस बहुत अच्छे बाइंग लेवल्स पर है, और
बिलो 17 आप इसको जो है वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से इजीली इसको आप 20 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ से जब भी इसमें मूवमेंट बनेगी 2-3 रुपये का गेन इज़ अ वेरी इजी टारगेट। और रिस्क फैक्टर इसमें जस्ट आप कह सकते हैं 1-आध रुपये का है, और वो भी जब वहाँ पे जाएगा तो फ़ौरन बाउंस बैक करेगा। तो वहाँ पे आप फर्दर बल्कि पैनिक की बजाय एवरेज करें तो आपको और बेहतर जो है वो प्राइस जो है वो मिल सकती है। तो सेकंड था जी प्रेमा, इसको आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है जी मिचेल्स। मिचेल्स को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैंने कहा था ये पूरा साल आपने इसको टारगेट लेकिन रखना है इंशाल्लाह ताला 130 टू 150 का। लेकिन ये पूरा साल आपने इसको अपने पास होल्ड रखना है, तो किसी भी टाइम आपको ये एक बड़ी अच्छी मोमेंट देगा। अभी रिसेंट जो क्राइसिस चले उसमें ये काफ़ी डाउन आया, आज ये दोबारा से कैप हुआ है और 81.19 की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से अभी फर्दर जो सा है इसमें टारगेट हमने जिस तरह डिस्कस किया हुआ है, इनिशियल टारगेट 100 और फिर उसके बाद आगे फर्दर हम देखेंगे। तो इसको तो अभी आपने होल्ड करना है, और अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो वो बिल्कुल इसको 80 बिलो या इवन 85 बिलो भी एवरेज कर सकता है। इसी तरह जी एक और अच्छा स्टॉक मिल्लर ट्रैक्टर। मिल्लर ट्रैक्टर इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ये वो स्टॉक है जो नॉर्मली आपको 700-800 की प्राइस पे ट्रेड करता नज़र आता है, बट इसने एक आप देखें रिसेंटली मल्टीपल पे आउट भी दिए अच्छे, बावजूद इसके कि ऑटो सेक्टर के साथ साथ इस वक्त ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी थोड़ा क्राइसिस है। इसकी ईपीएस भी डाउन है, बट स्टिल जो भी करेक्शन होनी थी उस ईपीएस की वजह से जो सेक्टर का एक इफ़ेक्ट है वो हो चुकी है। और इवन पे आउट दे के एक्स होने के बाद भी अब ये जो प्राइस है इसकी इस वक्त ये 503 की जो आज क्लोजिंग है, तो यहाँ पे या 500 के पास या थोड़ा सा नीचे अगर कहीं 500 को ब्रेक करके मिलता है तो बेस्ट प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय करें। तो जैसे ही आपको इसमें मोमेंट मिलेगी, एक आध मोमेंट की देर है, और ये आपको इजीली जो है ना 540 550 पे नज़र आएगा। सो जो तो 500 के पास आसपास या 510 से नीचे यहाँ पे बाय करेगा तो देख लें यहाँ से 30-40 रुपये का तो इजी गेन है। और फर्दर अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं इसको तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये दोबारा से आपको 600 इवन 700 तक की प्राइस भी दे सकता है अगर चीज़ें आगे जाके बेहतर होती हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि सम टाइम एक अगर आप इनका प्राइस साइकिल देखें पिछले 5-6 साल का, तो सम टाइम ड्यू टू सर्टन रीजंस इस तरह की प्राइस मिल जाती है, और वो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि उसके बाद एक फिर टाइम देखें अगर आप, तो फिर आगे जब एक मोमेंट बनती है तो फिर 2-3 साल ये वो स्टॉक हैं जो कि फिर आपके 700 800 900 हज़ार इस रेंज में ही मिलते नज़र आएंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी एक और ऑटो सेक्टर का स्टॉक है साज़गार। इसका भी हमने डिस्कस किया था कि इसका रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया था, और अगर आप इसके मंथली डाटा देखें सेल्स का तो ये वाइड स्टॉक है ऑटो सेक्टर का जिसकी सेल्स बेहतर है। अदरवाइज़ तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी शदीद क्राइसिस है इस वक्त। उसकी रीज़न्स आप सबको पता है, एक तो ये 3 व्हीलर में है, फिर इनकी वो हैवल जो सी है उसकी सेल अच्छी है। तो साज़गार प्लस जिन रेट्स पर है इस वक्त 50 बिलो, ये रेट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट कि यहाँ पे अगर आप इसको बाय करते हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। 60-70 तो इनिशियल टारगेट रखें आप इजीली, और उसके बाद जब वहाँ पे फर्दर मार्केट की क्या कंडीशन है और किस तरह की मूवमेंट है वहाँ पे फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि इसका आगे फर्दर टारगेट क्या हो सकता है। बट ये जो प्रेजेंट रेट है दिस इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है जी हपको। हपको अगेन मैं हमेशा इसको मेंशन करता रहता हूँ, और बार बार मेंशन करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए और डिविडेंड के लिए बेस्ट है। और इस वक्त जो इसके रेट हैं इसमें डिविडेंड तो वो कंटिन्यूसली दे ही रहा है, आपने देखा होगा तकरीबन हर क्वार्टर में वो डिविडेंड देता है। अब कैपिटल गेन भी आपको अच्छा मिल जाएगा जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगी, तो यहाँ से आपको डबल प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है आपको में। ऑलरेडी जिन दोस्तों ने बाय किया था जब ये तकरीबन 60 को भी इसने ब्रेक किया था, और मैं बार बार मेंशन करता था, फिर 65 से बिलो मैं बार बार मेंशन करता था, तो वहाँ से अगर आप देखें तो अभी भी इसकी जो क्लोजिंग है वो 68 पे है तकरीबन। और इसमें 2 दफ़ा जो है वो डिविडेंड दे चुका है 2 क्वार्टर्स के, वो 75 तक जा चुका है, 75 से भी शायद ऊपर। और वहाँ से डिविडेंड देने के बाद ये एक्स भी हो चुका है, और वो तमाम चीज़ें भी अगर आप देख लें इंक्लूड करने के बावजूद इस वक्त 68 पे खड़ा है। तो वो लोग तो ऑलरेडी आप अंदाज़ा लगा लें कि अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो अभी भी स्टिल जो इसकी प्राइस है यहाँ से
जब चीज़ें बेहतर होंगी तो आप इसको इजीली 80-90 की प्राइस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो आप यहाँ से कैपिटल गेन भी देख लें, प्लस बीच में दोबारा आप देखेंगे कि इसमें आपको मल्टीपल पे आउट्स भी मिलते रहेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको 1-2 साल के ऊपर लेके जाएं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको मिल जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर मार्केट वॉलेटाइल भी रहे तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि उन स्टॉक्स को आपको मेंशन कर दूं जो कि इस वक्त आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें अगर आप देखें ना डिफरेंट वैल्यू के स्टॉक्स हैं, यानी मिल्लत जैसा स्टॉक भी है जो कि 500 के पास है। इसमें इस वक्त प्रेमा जैसा स्टॉक भी है जो कि तकरीबन आप देख रहे हैं कि 16-17 के दरमियान के रेट के ऊपर है। इसी तरह मीडियम प्राइस लेवल के स्टॉक्स भी हैं, 50 की रेंज वाले भी हैं, 80 की रेंज वाले भी हैं। तो इन स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनको टारगेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनमें एक अच्छा गेन आपको जो सा मिलेगा, और फर्दर भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद देखते हैं कि मंथली क्लोजिंग क्या आती है। उम्मीद यही कि अच्छी क्लोजिंग आएगी। अ, अपने स्टॉक्स को फोकस करें, होल्ड करें। इस वक्त एक अच्छी मोमेंट बनी हुई है, उसका फ़ायदा लें। जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ताकि आप पॉजिटिव एग्जिट ले लें और कैश अगर आपके पास फिर आए तो उसको फर्दर आप यूटिलाइज़ कर सकें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स को जो है हमने टारगेट करना है, और कल आईटी सेक्टर को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।